आज हम आपके सामने लेकर आए हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल में जो क्रियात्मक समूह होता है वो होता है COOH। इसको हम लिख सकते हैं COOH। इसका अनुलग्न होता है ओइक अम्ल। अब देखिए कैसे इसका हमें IUPAC नाम लिखना। सबसे पहले ये हम एक कार्बन बनाएंगे, इस कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन लगाएंगे। इसके दो बॉन्ड हो गए, हमें 4 बॉन्ड कार्बन की चाहिए, तो एक बॉन्ड इधर से लगा देंगे, एक बॉन्ड इधर से। यहाँ हम क्या जोड़ेंगे OH, तो ये हमारा बन गया कार्बोक्सिलिक समूह, और यहाँ पे हम H लगा देंगे, तो ये हमारा सूत्र कंप्लीट। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं HCOOH। देखिए यहाँ पर एक कार्बन है, तो एक कार्बन है तो एक कार्बन से मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड, तो आप इसमें N जोड़ दीजिए। इसके बाद ओइक अम्ल जोड़ना है, प्लस नहीं करना है। लास्ट का जो ना है उसमें बड़ा की मात्रा, फिर O की मात्रा, फिर E, उसके बाद का, तो ये हमारा टोटल बन जाएगा मेथेनोइक, और आगे अंत में जोड़ देना है अम्ल, तो ये हमारा हो जाएगा मेथेनोइक अम्ल। दूसरा लेना है, इसी तरह ये हम 2 कार्बन लेंगे, यहाँ डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, फिर यहाँ ये OH। इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे, इसके देखिए 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड और ये 4 बॉन्ड। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ हाइड्रोजन। इसको आगे कैसे हम लिखेंगे, ये कार्बन हुआ, इसको लिखेंगे 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर ये कार्बन, इसके साथ ये O, फिर इसके साथ ये O, और इसके बाद ये H। नाम कैसे लिखेंगे, 2 कार्बन है, 2 कार्बन से एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड N जोड़ दीजिए, तो ये हो जाएगा एथेन। वही कम जोड़ना, यहाँ लास्ट में बड़ा की मात्रा, फिर O की मात्रा, फिर छोटी E और आगे का, तो ये हो जाएगा एथेनोइक, और आगे हम जोड़ देंगे अम्ल, तो ये हमारा बन जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसके बाद तीसरा हम लेंगे 3 कार्बन से, तो यहाँ लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, फिर इधर OH, तो इस कार्बन के 3 बॉन्ड पूरे, चौथा इधर से पूरा, इसका देखिए 1 2 3 4, इसके भी 4 पूरे, इधर से 1 2 3 4, और इसके साथ हमें हाइड्रोजन को जोड़ देना है। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये कार्बन हुआ, इसके साथ 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन हुआ, उसके बाद सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये कार्बन, उसके साथ 2 हाइड्रोजन, उसके बाद COOH। 3 कार्बन से हमारा होता है प्रोपेन, लास्ट में हम ओइक जोड़ देंगे, और अंत में अम्ल, तो ये हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। इसके बाद 4 कार्बन लेंगे, तो इसी तरह ये हम 4 कार्बन से बना लेंगे, लास्ट में डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, इधर OH, इधर 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 हर जगह सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे। सिंगल बॉन्ड के बाद इसमें हम हाइड्रोजन को ऐड कर देंगे। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं ये CH3, आगे CH2, फिर CH2, फिर आगे COOH। 4 कार्बन, तो देखिए 4 कार्बन से हम क्या लिखेंगे, ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है N जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा ब्यूटेन। चूँकि COOH है, हमें ओइक अम्ल जोड़ना, तो इसमें बड़ा की मात्रा, फिर OE का, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक, और अंत में जोड़ देंगे अम्ल, तो ये हो जाएगा ब्यूटेनोइक अम्ल। इसके बाद हम ईथर देखेंगे, देखिए ROR सूत्र के यौगिक ईथर कहलाते हैं। जो R और R' अगर इस टाइप का कोई कार्बनिक यौगिक लिखा तो उसे हम क्या कहेंगे, ईथर कहेंगे। R और R' एल्किल समूह होता है, जो समान भी प्रकार का हो सकता है और अलग अलग भी हो सकता है। ईथरों का जो अनुलग्न होता है वह होता है ऑक्सी, अर्थात इसमें हमें ऑक्सी जोड़ना है। देखिए अगर हम यहाँ पर लें CH3, उसके बाद ये सिंगल बॉन्ड, फिर ये ऑक्सीजन, फिर ये सिंगल बॉन्ड, फिर इधर से ये
CH3। अब इसका हमें IUPAC नाम लिखना है। तो सबसे पहले हमें ये ऑक्सीजन को देखना है, फिर ऑक्सीजन के दोनों साइड देखना है कि कार्बन की संख्या बराबर है कि नहीं। तो हम देख रहे हैं कि इधर भी कार्बन एक है और इधर भी कार्बन एक है, दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर, अर्थात एक एक ही कार्बन है। तो सबसे पहले हम लिख लेंगे मेथ। फिर इसमें हमें जोड़ना है ऑक्सी, तो ये हम जोड़ देंगे ऑक्सी, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। फिर उसके बाद फिर एक कार्बन है तो फिर लिखेंगे मेथ। फिर सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी मेथेन। दूसरा हम लेते हैं CH3O CH2 CH3। तो यहाँ देखिए इधर ऑक्सीजन की इधर एक कार्बन है और इधर ऑक्सीजन के बाद दो कार्बन है। तो ध्यान देना ऑक्सी हमें उसी में जोड़ना है जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो यहाँ एक कार्बन है तो एक कार्बन से ये हो जाएगा मेथ। ऑक्सी जोड़ देंगे तो बड़ा की मात्रा आधा का और ये सी, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। फिर दो कार्बन से ये हो जाएगा एथ, और इसमें हमें एन जोड़ना होता है तो एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। अगर हम इसको इस तरह से पलट कर लिख दें CH3 CH2O CH3, तो हमारे नाम में कोई परिवर्तन नहीं होगा, क्योंकि हमें ऑक्सी उसी में जोड़ना है जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो इधर कार्बन एक है, इधर कार्बन दो, तो एक कार्बन है, इधर दो कार्बन है, तो एक कम होता है दो ज़्यादा होता है, तो एक कार्बन से क्या हो जाएगा मेथ। फिर इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। फिर इधर दो कार्बन से एथ, सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे एन, ये हो जाएगा मेथॉक्सी एथेन। यदि हम इधर लिखें CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड O, फिर आगे CH2 सिंगल बॉन्ड ये CH3। इधर देखिए ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की इधर दो कार्बन, इधर भी दो कार्बन, दोनों तरफ कार्बन की संख्या बराबर है, इसलिए हमें इसमें कुछ नहीं करना है। दो कार्बन तो दो कार्बन से एथ लिख देंगे और इसमें ऑक्सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा मेथॉक्सी। और इधर दो कार्बन फिर लिखेंगे एथ, इसमें सिंगल बॉन्ड जोड़ देंगे एन, तो ये हो जाएगा एथॉक्सी एथेन। इसके बाद ये अगर हम इस प्रकार से कोई एक दूसरा कंपाउंड लें, और इधर ये ऑक्सीजन, इधर ये हमारा CH2 और ये CH3। इधर देखिए ये हमारे पास तीन कार्बन, इधर हमारे पास दो कार्बन, तो हमने बताया कि ऑक्सी उसी में जोड़ना होगा जिसमें कार्बन की संख्या कम है। तो इसमें दो कार्बन है तो दो कार्बन से हम लिख लेंगे एथ, ऑक्सी जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा एथॉक्सी। फिर इधर देखें एक दो तीन, तीन कार्बन है, तीन कार्बन से होता है प्रोप, इसमें सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन, तो इसका नाम हो जाएगा एथॉक्सी प्रोपेन। हमारा अगला टॉपिक है कीटोन। देखिए CO ये कार्बोनिल समूह है। CO अगर किसी कार्बनिक यौगिक में CO आ जाए, कार्बोनिल समूह उपस्थित हो, तो हमारा कीटोन कहलाएगा। CO को हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, और कीटोन का जो अनुलग्न होता है वो होता है ओन। देखिए क्या करेंगे, ये हम कार्बन लिए, ये डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन लिए, इधर एक बॉन्ड और इधर एक बॉन्ड, ये कार्बन के चार बॉन्ड पूरे, इधर हम लगा देंगे CH3, इधर भी लगा देंगे CH3। इस ये हमारा एक कार्बनिक यौगिक बनकर तैयार हुआ। अब देखिए इसमें एक दो तीन, तीन कार्बन है तो तीन कार्बन से ये हो जाएगा प्रोप। देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेन। अब देखिए डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, अर्थात ये कीटो समूह हो गया, तो कीटोन में ओन जोड़ना, कुछ नहीं करना है, इसमें ओ की मात्रा प्रोपेनोन आगे ना जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा प्रोपेनोन। इसी तरह देखिए दूसरा हम लेंगे तो ये हम डबल बॉन्ड के साथ ये ऑक्सीजन, इधर आपका ये CH3, और इधर यदि हम कर दें CH2 और इधर कर दें ये CH3, तो देखिए एक दो तीन चार, चार कार्बन, तो चार कार्बन से ब्यूट लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है एन जोड़ देंगे ब्यूटेन, और इसमें ओन लिखेंगे तो अंत में ओ और ये ना, तो ये हमारा हो जाएगा ब्यूटेनोन। हमारा अगला टॉपिक है हेलो एल्केन। हेलो एल्केन को हम R
एक्स से प्रदर्शित करते हैं। आर हमारा एल्किल समूह होता है, एक्स हमारा हाइड्रोजन समूह होता है। एक्स के अंतर्गत आता है एफ सी एल बी आर आई। तो एफ का आईयूपीएसी नाम होता है फ्लोरो, सी एल का नाम होता है क्लोरो, बी आर का नाम होता है ब्रोमो और आई का नाम होता है आयोडो। तो देखिए इनका आईयूपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे। सबसे पहले वही करेंगे, एक कार्बन लेंगे, उसके बाद इसके 4 बॉन्ड बनाएंगे। तो यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, यहाँ एक हाइड्रोजन, और यदि हम Cl जोड़े तो यहाँ हम एक Cl जोड़ सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कार्बन इसके साथ 1 2 3 हाइड्रोजन, तो CH3 और आगे ये Cl। तो देखिए CH3 ये हो जाएगा हमारा Cl का नाम क्लोरो, तो ये हो जाएगा क्लोरो, एक कार्बन से मेथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो मेथेन। 2 कार्बन बनाना, तो इसी तरह ये 2 कार्बन बना लेंगे। इसके बाद इसके चारों बॉन्ड को कंप्लीट करेंगे। यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे Cl। तो इसको हम लिख सकते हैं, ये कार्बन इसके साथ ये 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, उसके बाद ये कार्बन इसके साथ 2 हाइड्रोजन, उसके बाद ये Cl का आईयूपीएसी नाम हमने बताया क्लोरो, ये लिख दिया गया क्लोरो। 2 कार्बन, तो 2 कार्बन से एथ हुआ, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा क्लोरो एथेन। उसके बाद यदि हम 3 कार्बन लेते हैं तो ये हमने 3 कार्बन ले लिया। उसके बाद यहाँ यदि हम Br जोड़ दें, इस बार यहाँ H, यहाँ H, यहाँ हर जगह हाइड्रोजन जोड़ दें और इसको हम लिखें C के साथ 3 हाइड्रोजन, फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH2, फिर आगे सिंगल बॉन्ड CH2, आगे ये Br, तो Br से ब्रोमो हो जाएगा। उसके बाद 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा ब्रोमो प्रोपेन। अगर इसी तरह मान लीजिए हम ये कार्बन लिए, इसके 4 बॉन्ड बनाए, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ पे Br जोड़ दें। देखिए इसको क्या लिखेंगे, एक कार्बन ये हुआ, 1 2 3, यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन, फिर उसके बाद ये Br, तो Br का नाम हो जाएगा ब्रोमो, एक कार्बन से मेथ, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो हो जाएगा ब्रोमो एथेन। यदि कभी कभी देखिए, कभी कभी हमारे पास ये बीच में Cl आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है क्वेश्चन। तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, देखिए ये मान लीजिए क्वेश्चन है, तो यहाँ पर अगर ये Cl लगा है तो देखिए Cl 1 2 3 दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम देखिए 2 लिखेंगे। Cl 2 नंबर पर है तो Cl का आईयूपीएसी क्लोरो, और 3 कार्बन है, 3 कार्बन से प्रोप, सिंगल बॉन्ड एन जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्लोरो प्रोपेन। हमारे पास देखिए कुछ क्वेश्चन है, जैसे लिखा CH3COOH। देखिए 2016 में आया है, 2013 में आया है, 2009 में आया है, 2006 में आया है, बहुत बार ये बोर्ड एग्जाम में आ चुका है। इसका क्या करना है, इसका आईयूपीएसी नाम लिखना है। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये लिखा है COOH, और COOH किसका क्रियात्मक समूह होता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल का, अर्थात इसमें कार्बोक्सिलिक समूह है। जब कार्बोक्सिलिक समूह तो इसमें हम क्या जोड़ेंगे, ओइक अम्ल जोड़ेंगे। तो देखिए 1 2 2 कार्बन से ये हमारा क्या है, एथ हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड से एथेन हो जाएगा, और इसमें ओइक अम्ल जोड़ देंगे, एथेनोइक अम्ल, तो ये हमारा हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। देखिए इसको अगर आप खोल कर लिखना चाहे तो देखिए ये कार्बन हुआ, ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के साथ, ये हमारा H और ये हमारा H, और ये CHO समूह है, एल्डिहाइड समूह है। एल्डिहाइड समूह का अनुलग्न क्या होता है, अल होता है। देखिए एक कार्बन है, एक कार्बन से मेथ होता है, सिंगल बॉन्ड है, एन जोड़ देंगे मेथेन, और इसको अल जब जोड़ना है तो इसमें केवल लास्ट में ला जोड़ देंगे तो हो जाएगा मेथेनल। ये भी देखिए कई बार पूछा गया है, 2015 में, 2013 में, 11 में, 10 में, 9 में, 6 में, मतलब बहुत बार पूछा गया है।
इसके बाद फिर ये देखिए HCOOH है, ये भी कई बार पूछा गया है 2016 में, 13 में, 10 में, 7 में और 6 में। इसका कैसे लिखें ये भी देखिए, COOH कार्बोक्सिलिक समूह है। जब कार्बोक्सिलिक समूह है तो कार्बोक्सिलिक समूह का अनुलग्न क्या होता है, ओइक अम्ल एक कार्बन है तो एक कार्बन से क्या हो जाता है मेथ, इसमें सिंगल बॉन्ड जोड़ने हो जाएगा मेथेन। और कार्बोक्सिलिक समूह का जो अनुलग्न होता है ओइक अम्ल, अर्थात अगर इसमें हम ओइक अम्ल जोड़ दें प्लस करके ओइक अम्ल, जब ओइक अम्ल जोड़ देंगे तो ये हमारा बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल, ये हमारा बन जाएगा मेथेनोइक अम्ल। इसके बाद देखिए ये 2013 में, 2009 में पूछा गया, कितने हैं, 2 बार पूछा गया, 1 2 3, 3 कार्बन से ये हमारा प्रूफ हुआ। इसमें डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड का अनुलग्न इन होता है तो इसमें ये इन जोड़ देंगे तो हो जाएगा प्रोपीन। लास्ट सवाल है, 3 कार्बन है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न आयन होता है। ये भी देखिए 2 बार पूछा गया, 2016 में पूछा गया, 2014 में पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट सवाल है। देखिए 1 2 3, 3 कार्बन से हमारा हो जाएगा प्रोप, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है और ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है आयन, तो इसमें बड़ा आ की मात्रा फिर आगे ई और ना, तो ये हो जाएगा हमारा प्रोपाइन। इसी तरह और एक क्वेश्चन लेते हैं, जैसे ये हमारे पास है CH3HC डबल बॉन्ड CH और ये CH3, ये सन 2011 में पूछा गया सवाल था। देखिए हमारे पास इसमें क्या है, डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है इन होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, डबल बॉन्ड इसमें बीच में है तो नंबरिंग कर लेंगे। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तब भी कार्बन नंबर 2 पर ही डबल बॉन्ड आता है, इधर से नंबरिंग करेंगे तब भी डबल बॉन्ड 2 पर ही आता है। तो हम एक तरफ से करेंगे चाहे जिधर से करें। अगर हम इधर से करेंगे तो 1 2 3 4, 4 कार्बन से ये हमारा क्या हो जाएगा ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 नंबर पर तो ये लिखेंगे 2, डबल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है इन, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट 2 इन। इसके बाद देखिए एक क्वेश्चन और है हमारे पास, ये जैसे है CH3C ट्रिपल बॉन्ड C और ये CH, ये भी 2011 में, 2008 में और 2005 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें देखिए ट्रिपल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब इसमें हमें आयन जोड़ना होगा। सबसे पहले देखिए ट्रिपल बॉन्ड बीच में है, जब बीच में है तो हमें नंबरिंग करना है। अगर हम इधर से नंबरिंग करते हैं तो 1 2 3 4, इधर से करेंगे तब भी दूसरे नंबर पर आएगा तब भी हमारा सही है। 4 कार्बन है, 4 कार्बन से ये हो जाएगा ब्यूट, ट्रिपल बॉन्ड सेकेंड नंबर पर तो लिखेंगे 2, ट्रिपल बॉन्ड का अनुलग्न क्या होता है आयन, तो ये हो जाएगा हमारा ब्यूट 2 आयन। इसी तरह अच्छे अच्छे सवालों को जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ लगातार सोडियम एकेडमी के नए यूट्यूब चैनल पर। धन्यवाद।